नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज बात करेंगे दोस्तों, मंत्र कैसे काम करते हैं। कुछ अक्षरों का होता है एक मंत्र। जैसे कि हम लोग अक्सर शब्द तो व्यवहार हम लोग अपने जीवन में करते ही रहते हैं। कुछ अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्द से एक मंत्र बनता है। लेकिन वही मंत्र नॉर्मल शब्द के ऊपर जाके कैसे किसी के लिए कुछ काम करता है, आज उसी के ऊपर ये चर्चा है। और आखिर में एक ऐसा मंत्र आप लोगों को दूंगा, जो आप लोग अगर डेली एक माला करके जाप करोगे तो क्या होगा, आप लोगों का कार्य, हर कार्य में आप लोगों को सफलता मिलेगा, हर कार्य में आप लोगों को सिद्धि लाभ होगा। ये कोई साधना नहीं है जो मैं मंत्र दूंगा, इसको सिर्फ डेली आपको 108 बार जाप करना है। और ये भगवान विष्णु का, श्री विष्णु जी का जो है सावर मंत्र है। ठीक है, तो वो मंत्र मैं आप लोगों को वीडियो का आखिर में ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोगों को हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, पहले आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ कि मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र का पहले जो काम करने का मंत्र का जरिया होता है, जो जरिया है मंत्र काम करने का, वो है विश्वास, बिलीव। जिस शक्ति का भी आप मंत्र प्रयोग कर रहे हो, पहला चीज़ तो जो भी साधक प्रयोग कर रहे हैं मंत्र का, उन साधक का पहले उन शक्ति के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और भरोसा ऐसा हद से ज़्यादा, अगर आप शक्तियों के साथ हद से ज़्यादा भरोसा रखोगे, हद से ज़्यादा उन पर बिलीव करोगे, तो शक्तियाँ क्या होगा, आपके साथ जुड़ जाएगी। और तभी जो है आपका मंत्र काम करने लगेगा। हर मंत्र का क्या होता है, उसको पहले जागृत करना पड़ता है। सावर मंत्र में थोड़ा ऐसा नहीं होता है। सावर मंत्र में मंत्र को जागृत नहीं करना पड़ता है। बहुत सारा सावर मंत्र ऐसा है जो जागृत, बिना जागृत के चल जाता है। बहुत सारा क्या, सारे सावर मंत्र लगभग जागृत करने का ज़रूरत नहीं होता है, जाप से ही इसका काम किया जा सकता है। लेकिन कैसे होता है वो काम, वैदिक मंत्र में तो फिर खैर उसको जागृत करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, उसके बाद वो मंत्र आपके लिए काम करने लगता है। लेकिन जो सावर मंत्र है, और भी जो नागपन के लोगों का जो मंत्र है, गुरु गोरखनाथ द्वारा जो रचित सावर मंत्र सब, वो सब ठीक है, वो सब क्या होता है, जागृत करने का ज़रूरत नहीं होता है। बिना जागृत के ही आप उस मंत्र का फायदा ले सकते हो, विधि पूर्वक उस मंत्र का जो प्रयोग है उस प्रयोग को करके। अभी हर मंत्र का अलग अलग प्रयोग होता है, हर अलग अलग काम के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्र से काम लिया जाता है। जैसे कि पकड़ लो, वशीकरण के लिए अलग मंत्र है, उच्चाटन के लिए वहीं पे अलग मंत्र है। ठीक है, विद्वेषण के लिए अलग मंत्र है, मारन मोहन ये सब के लिए, हर एक के लिए अलग अलग मंत्र है। स्तंभन के लिए भी अलग मंत्र यूज होता है। ठीक है, वैसे ही तंत्र का जो दुनिया है, इसमें मंत्र का एक रहस्यमय मायाजाल है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। मंत्र से हर काम होता है, तंत्र में ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, विश्वास नहीं कर सकते हो, ऐसा एक दुनिया है तंत्र का। ठीक है, एक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये एक ऐसा दुनिया है जो असंभव से परे है, मतलब असंभव से ऊपर है। यहाँ पे असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे संभव है, लेकिन तरीका आना चाहिए। उसी तरीके से मंत्र काम करता है। दूसरा चीज़, आप जिसके लिए मंत्र प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो इंसान भी क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, और आपके ऊपर उनका बिलीफ होना चाहिए। क्योंकि आप वो मंत्र का प्रयोग उसके लिए कर रहे हो या उनके लिए कर रहे हो, ठीक है, तो शक्तियों को क्या होता है, भाप जाता है वो लोग चीज़ मन का। और तब क्या होता है, अक्सर शक्तियाँ काम कर ही लेता है क्योंकि साधक का बिलीफ होता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसा करता है कि काम नहीं करता है। क्यों क्यों नहीं करता है, क्योंकि जिसने भी उस मंत्र का प्रयोग किया है किसी के लिए, किसी का कोई कार्य के लिए, कोई भी तांत्रिक के द्वारा हो या कोई भी गुरु के द्वारा हो वो चीज़, ठीक है, उस गुरु या उस तांत्रिक के ऊपर उस इंसान का जो बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, अविश्वास है, वो चीज़ तो शक्ति को पता चल जाता है। ठीक है, और तब क्या होता है, कभी कभार काम नहीं होता है, कभी कभार उल्टा होता है, कभी कभार दूसरा दिक्कतें भी आ सकता है। इसीलिए ये चीज़ जितना अच्छा है, तंत्र जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। अगर बिलीव नहीं है तो इसको खेल का सामान सोच के, खेल का चीज़ सोच के इसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो पहलू है तंत्र
काम नहीं करने का, मंत्र काम नहीं करने का, वो है साधक जो इस मंत्र को चला रहे हैं, ठीक है, जो इस मंत्र का यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि साधक का चरित्र कैसा है, उसका चरित्र में बल कितना है, ठीक है। वही साधक का मंत्र काम करता है जिसका चरित्र बल होता है। अभी चरित्र बल कैसे ये होता है, ठीक है। चरित्र बल ऐसे नापा जाता है कि उन साधक का जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य हर रोज नहीं टूटते रहना चाहिए। साधना के बाद ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए। अगर साधक अविवाहित है तो उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। और किसी और के साथ जाके सोना नहीं चाहिए, ठीक है। बिस्तर में हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। किसी आजकल बहुत बाजार में वैश्याई मिल जाती है, उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ये सब से क्या होता है, चरित्र में दोष लगता है, ठीक है। और जब चरित्र में दोष लगता है तो कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि जो परफेक्टली जो मंत्र का जो शक्ति है वो चीज़ साधक के चरित्र के ऊपर बहुत डिपेंड करके चलता है। उसी तरीके से अगर साधक विवाहित है, ठीक है, विवाहित होने से ये मतलब नहीं है कि साधक को अपने पत्नी के साथ हम बिस्तर होने से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है, टूटता है। ब्रह्मचर्य उस समय भी टूटता है, लेकिन डिफरेंस ये है, पार्थक्य उसमें ये आता है कि साधक अगर अपनी पत्नी के साथ साधना के दौरान, जिस टाइम वो साधना कर रहा है उस टाइम हम बिस्तर नहीं होके, साधना के बाद अगर कभी कभी हम बिस्तर होते हैं, मतलब महीने में 2 बार 1 बार ऐसा करके, तो उनका ब्रह्मचर्य तो खंडित होता ही है, लेकिन जो तपोबल है ना इतने दिनों का साधना का, वो तपोबल रह जाता है। और इसका वजह से क्या होता है, साधक अगर फिर से कुछ मंत्रों का जाप कर लिया, जिस मंत्र का उसने सिद्धि कर रखा है, तो वो तपोबल फिर से बढ़ जाता है, मतलब तपोबल क्षय होता है इससे, तो तपोबल बढ़ जाता है और साधक को पुनः अपनी सिद्धि वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ तो तभी होगा जब साधक खुद का पत्नी के साथ हम बिस्तर होते हैं। और नहीं होना तो बहुत अच्छा है, अगर होते हैं तो महीने में जितना हो सके कम करने से ये चीज़ तो होता है, काम करता है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जो आपका तपोबल का जो क्षय हुआ है परिमाण, उसको बढ़ाने के लिए आपको जाप वैसे ही कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है। वही चीज़ है, उसी तरीके से सारा मंत्र काम करता है। अगर आपका साधक जिसने भी ये तंत्र चलाया है, जिसने भी मंत्र चलाया, अगर वो खुद ही उसका तपोबल अच्छा नहीं है तो वो मंत्र कैसे काम करेगा, क्योंकि मंत्र का काम करने के पीछे साधक का जो तपोबल है, जो साधक ने इतना दिनों से साधना करके जो ऊर्जा कमा रखा है, ठीक है, वो ऊर्जा का प्रयोग साधक को करना पड़ता है, तभी काम करेगा मंत्र, नहीं तो कैसे करेगा, ठीक है। तभी शक्ति असल चलती है, क्योंकि शक्तियों को भी क्षमता चाहिए, और क्षमता कहाँ से आता है, साधक का ऊर्जा से। उन लोगों को भी पावर कहाँ से मिलता है, साधक जितना ऊर्जावान होगा उसका प्रयोग उतना ही ताकतवर होगा। ये है दूसरा चीज़ बता दिया मैंने, और भी बहुत सारा है, अगर बोलते रहूँगा तो बोलते बोलते वीडियो शायद 1 घंटा का बन जाए, मुझे इतना बनाने का इच्छा नहीं है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक मंत्र के विषय में बोलता हूँ, जो मंत्र मैंने बोला था श्री विष्णु जी का, ये सावर मंत्र है, ठीक है। और इस मंत्र को आप लोगों को सिर्फ डेली 108 बार करके जाप करना है। इसका कोई साधना विधान नहीं है, आप इसको शाम को भी कर सकते हो जाप, मॉर्निंग में भी कर सकते हो, सुबह में, मतलब जब आप पूजा करते हो तब, ठीक है। और अगर आप पूजा पाठ के लिए आपके घर में जगह नहीं है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, कहीं पे बिस्तर में बैठ के भी, लेकिन खुद को साफ सुथरा और पवित्र करके ही, मतलब नहा धो के स्नान करके आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो है आपको 108 बार, मतलब एक माला होता है, और एक माला अगर आप माला से जाप करना चाहोगे तो आपको माला चाहिए होगा स्फटिक की माला, ठीक है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत है नहीं, क्योंकि मंत्र जाप करते करते आपका माला भी खुद ब खुद प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। कोई कोई मंत्र ऐसा होता है जाप से ही माला को भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है वही मंत्र, ठीक है। वो लेकिन माला होना होगा स्फटिक का ही, दूसरा माला नहीं चलेगा। और अगर आपके पास स्फटिक का माला नहीं है, या आप लोग अभी नहीं खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको हाथ के उंगलियों में ऐसे 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 हिसाब करके आप लोग ये चीज़ तो कर सकते हो, ऐसा ऐसा करके, ठीक है, जिसको करमाला बोलते हैं,
तो वो हिसाब से आप उस मंत्र को कर सकते हो, लेकिन डेली 108 बार करना अनिवार्य है। मतलब एक माला आपको डेली करना ही होगा। तब आपका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, आपका जो कार्य है उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका फंसा हुआ है, कोई गुरुत्वपूर्ण काम आपका फंसा हुआ है, वो सब कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगा। ठीक है, आप रोज़ जो कार्य करते हो, जो जिस माध्यम से आपका कमाई होता है, वो कार्य में आपका हर रोज़ आपको सफलता मिलेगा। जहाँ पे भी कहीं पे भी जाओगे, कुछ भी कार्य में जाओगे, आप अवश्य ही सफल हो जाओगे भगवान श्री विष्णु की कृपा से। ठीक है दोस्तों, तो मैं मंत्र अभी आप लोगों को दे दूंगा। और रहा सवाल डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख के देने का, मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख के नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मंत्र लिख के देने के बाद क्या होता है, आजकल बहुत सारा यूट्यूब चैनल में बहुत सारा बाबा जी घूम रहे, जो भी हो, दूसरा का कॉपी कर करके खूब डाल रहे और मज़े ले रहे। ठीक है, मैं ये बोल के सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ मेरे नज़र में आया है, मैं नाम किसी का नहीं बोलूँगा। मैं सोचता हूँ कि किसी के ऊपर ब्लेम देके कोई फ़ायदा नहीं है, खुद को सुधारो। इसीलिए मैं ये चीज़ पहले से रखता हूँ कि मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मंत्र कभी लिख के नहीं देता हूँ। किसी को मंत्र चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, हमेशा स्क्रीन में भी दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके मुझसे मंत्र ले सकते हो। इसके लिए कोई चार्ज आप लोगों को नहीं लगेगा, ये मंत्र आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। मैं मंत्र फ्री में भी देता हूँ, पेड भी देता हूँ। पेड वो सब देता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा सिद्धि क्या हो सकती है, मैं उनका मंत्र सिर्फ जानता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में, क्योंकि मायंग में ये चीज़ मायंग के अलावा वो सब चीज़ बाहर प्रचलित नहीं है, और इसीलिए मैं वो सब का मंत्र पेज रखता हूँ। बाकी जितना भी मंत्र आपका जो सावर मंत्र है, वैदिक मंत्र है, वो सब मैं फ्री में दे देता हूँ। जो मंत्र मुझे मेरे शक्तियों के थ्रू से प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत साधना करके मिला है, मैं उन शक्तियों का जो तरीका साधना करने का जो मंत्र, वो सब मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत साधना करने के बाद वो सब चीज़ मैं हासिल कर पाया हूँ। इसलिए मैं वो सब का मंत्र पेड रखा हूँ। अगर किसी को लेना है तो मुझे पे करके ही लेना होगा, अदरवाइज मैं फ्री में करने वाला साधना सब दे ही देता हूँ, विधि विधान के साथ बोल देता हूँ। वो लोग वहाँ से ले सकते हैं और साधना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कोई भी साधक ऑनलाइन साधना का जो मेरा ग्रुप मैंने बनाया है उसमें ज्वाइन करना चाहता है तो दक्षिणा देके ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई यहाँ पे आके सिद्धि ट्रांसफर या कोई भी साधना करना चाहता है मेरे सानिध्य में रह के, ठीक है, मेरे सानिध्य में, तो क्या होगा, वो भी हो सकता है। और उसके लिए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करने से ही आप लोगों को डिटेल्स पता चल जाएगा। सब कुछ हो सकता है, नंबर व्हाट्सएप दिया रहता है, आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेने से हो जाएगा। अभी लास्ट में मैं मंत्र आप लोगों को दे दे रहा हूँ। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी आप लोग मंत्र सुन लीजिए, मंत्र मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग अभी मंत्र ले लीजिए। मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मंत्र सुन आप लोग, या तो आप लोग सुन लीजिए, नहीं तो वीडियो बार डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके मंत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिएगा। मंत्र है रंग सिंह एंग नमो भगवते वासुदेवाय ममनिष्टम नाशय नाशय मंग सर्वसुख भाजनं संपादय संपादय हंग हंग श्रींग एंग फट स्वाहा। ठीक है, यही मंत्र है। मंत्र के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को मंत्र प्रदान कर दूंगा, और वो भी फ्री, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।